हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परिवहन, व्यापार और संचार के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज पार्ट 4। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी हैं और बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे अंक ला सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसके लिए आपको आइए शुरू करते हैं पार्ट 4 की यात्रा, जहां हम समझेंगे भारत की जीवन रेखा यानी परिवहन और संचार को। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, परिवहन किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप लोग। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वो आपका रहेगा, वस्तुओं और व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन ही परिवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 है, परिवहन के कितने मुख्य साधन होते हैं। तो दोस्तों, परिवहन के मुख्य साधन जो हैं वो 3 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है वो सही आंसर है। और इसमें कौन कौन से होते हैं, स्थल मार्ग के साधन, जल मार्ग और वायु मार्ग, ये 3 परिवहन के मुख्य साधन हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे लोकप्रिय परिवहन साधन कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है आपका सड़क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। और ये लोकप्रिय क्यों है, क्योंकि इसी से अधिकतर आवागमन होता है। क्योंकि अगर आप वायुयान के लिए जाएंगे तो आप सड़क से जाएंगे ना, तो इसलिए भारत में सबसे लोकप्रिय परिवहन साधन जो है वो सड़क है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन किन शहरों को जोड़ती है। दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का रेलवे नेटवर्क किस स्थान पर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा, एशिया में सबसे बड़ा स्थान है इसका और विश्व में दूसरा स्थान है। कि भारत के रेलवे नेटवर्क जो है वो एशिया में सबसे बड़ा स्थान है और विश्व में दूसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिए, ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो दोस्तों, ब्रॉड गेज की चौड़ाई लगभग आपकी जो है वो 1.676 मीटर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7 है, जल परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो दोस्तों, जल परिवहन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यह सबसे सस्ता साधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है वो आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या विशाखापट्टनम। दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला सवाल है आपका, गंगा नदी किस प्रकार के परिवहन के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, गंगा नदी जो है वो अंतर्देशीय जल परिवहन के कारण से जानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, वायु परिवहन का मुख्य लाभ क्या है। तो दोस्तों, वायु परिवहन का मुख्य लाभ सबसे तेज, यानी कि ऑप्शन नंबर
वी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपका, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 12 है, संचार का अर्थ क्या है? तो दोस्तों संचार का अर्थ जो है वो आपका सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना ही संचार का अर्थ है। अगला सवाल है आपका, व्यक्तिगत संचार का उदाहरण है? तो दोस्तों व्यक्तिगत संचार का उदाहरण जो है वो मोबाइल फ़ोन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, जनसंचार का उदाहरण है? तो दोस्तों जनसंचार का उदाहरण टेलीविज़न है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 15 है, डाक सेवा के अंतर्गत कौन सी सुविधा आती है? तो दोस्तों डाक सेवा के अंतर्गत जो है वो स्पीड पोस्ट की सुविधा आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका, आंतरिक व्यापार कहाँ होता है? तो दोस्तों आंतरिक व्यापार जो है वो देश के भीतर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल है आपका, विदेशों से वस्तुएं मंगाने को क्या कहते हैं? दोस्तों विदेशों से वस्तुएं मंगाने को हम लोग आयात कहते हैं। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला सवाल है आपका, भारत के किन वस्तुओं का निर्यात करता है? भारत किन वस्तुओं का निर्यात करता है? तो दोस्तों भारत जो है वो पेट्रोलियम उत्पाद और वस्त्र, औषधियाँ, इन 3 चीज़ों का निर्यात करता है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल है आपका, भारत किन वस्तुओं का आयात करता है? तो दोस्तों भारत जो है वो कच्चा तेल, सोना और मशीनरी का आयात करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है आपका, परिवहन और संचार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों परिवहन और संचार को हम लोग विकास की जीवन रेखा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब है। तो दोस्तों यह थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस पार्ट 4 के। अब आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आशा है ये वीडियो आपके लिए बेहद मददगार होगी। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना ना भूलें, क्योंकि उनको भी भला हो सके, क्योंकि वो भी एनएमएस के एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे और उन लोगों की मुख्य चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो आप लोग उन लोगों को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि हमारी हर नई चीज़ की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद और शुभकामनाएं आपकी आने वाली परीक्षा के लिए।